हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस ऑनगोइंग सीरीज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। ये वीडियो मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ, दिस इज़ नॉट डिवोटेड फॉर एनी पर्टिकुलर टॉपिक। ना ही ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिवोट करता है। ये बस एक क्वेरी है, एक बच्चे ने पूछी थी और क्वेश्चन अच्छा है तो मैंने सोचा आपके लिए लेके आता हूँ। इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, अगर आपको नहीं पता है तो इसमें एक छोटी सी ट्रिक होती है, आप उसको नोटिस करिएगा और इस तरह के क्वेश्चन आगे जितने भी आएंगे, किसी भी वेरिएशन में आएंगे, आप इसको आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। प्रायर नॉलेज इज कि आपको बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में पता होना चाहिए, उसको किस तरीके से निकालते हैं। अगर आपको वो सब नहीं पता है तो इस वीडियो में पहले मैं डायरेक्टली आंसर निकाल रहा हूँ, उसके बाद मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा दे के किस तरीके से निकालते हैं उन चीज़ों को वो मैं आपको बता दूंगा। बट जिन बच्चों को पता है और उनको ये नहीं पता इसका आंसर क्या आना है या फिर शायद उनका आंसर गलत हो रहा होगा, तो उनके लिए ये डाउट मैं पहले लेके आया हूँ। अगर आपको बिल्कुल भी इसकी नॉलेज नहीं है तो आप 5 मिनट की वीडियो एक्स्ट्रा और देख सकते हैं। तो पहले डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, ये आपके सामने एक फिगर दे रखी है और इसमें एक ये लोड लगा रखा है P। यहाँ पे लेफ्ट साइड में इसका एक क्रॉस सेक्शंस की डायमेंशन दे रखी है और कुछ बोल रखा है कि इसकी जो ब्रेथ है वो B है, जो डेप्थ है वो टोटल में D है, उसको डिवाइड कर रखा है हमने D/2 में। और एक और डायमेंशन दे रखी है हमें D/4 और D/4। तो देखिए, ये मेरे को सॉल्व करना है तो मुझे इसको कंसिडर करना पड़ेगा 3 बार्स कनेक्टेड इन सीरीज। तो लेट्स से दिस इज फर्स्ट बार, दिस इज सेकंड बार एंड दिस इज थर्ड बार। ठीक है, इसकी बाउंड्री थोड़ी सी बना देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स पे हमें मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है। तो एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन आपका किस बार में कंटेन कर रहा है, वो है सेकंड बार। तो बेसिकली हमें सेकंड बार पे लोडिंग कंडीशन देखनी है और उसके अकॉर्डिंग हमें एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस आएगी या बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस आएगी, या फिर रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा उनका। उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, फर्स्ट और थर्ड बार जो है उनकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस यहाँ से पास करी, जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, और उसी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट हमने पी लोड लगा रखा है। तो बेसिकली फर्स्ट एंड थर्ड बार के लिए जो पी लोड है वो एक एक्सियल टेंसाइल लोड है। लेकिन अगर मैं सेकंड लोड की बात करूँ, सेकंड बार की बात करूँ, लेट मी ड्रॉ इट अगेन हेयर। सेकंड बार, यही हमारा कंसर्न है। मैं इसकी लाइन ऑफ एक्शन अगर बढ़ाऊँ पी फोर्स की, तो लोड जो पी है वो यहाँ से पास कर रहा है और सेकंड बार की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो कहीं यहाँ से पास करी होगी और दोनों के बीच की डिस्टेंस है D/4। यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है ये डिस्टेंस। तो इसका मतलब जो पी लोड है सेकंड बार के लिए वो किसी इसेंट्रिसिटी पे है, और क्योंकि टेंसाइल नेचर का तो मैं इसको बोलूँगा एक्सियल इसेंट्रिक एक्सियल टेंसाइल लोड। ठीक है, और इसेंट्रिक एक्सियल टेंसाइल लोड को सॉल्व करने का तरीका हमने देखा था। अगर आपको नहीं पता तो मैं फिर से बता देता हूँ। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप बार की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे दो डमी फोर्सेस एक्ट करिए, दो डमी फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के ऑपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा आपका ओरिजिनल लोड के करस्पॉन्डिंग। तो पी लोड का हमने एक टेंसाइल नेचर का, एक कंप्रेसिव नेचर का लोड लगाया है जो कि ओवरऑल खुद को कैंसिल आउट करते हैं। अब अगर मैं सिर्फ एक्सटर्नल लोड पी को देखूं और इस डमी फोर्स कंप्रेसिव वाले को देखूं, तो ये दोनों मिलके एक बेंडिंग कपल क्रिएट करेंगे, जिसकी वैल्यू होगी P इंटू इसेंट्रिसिटी, और इसेंट्रिसिटी क्या है यहाँ पे, इंटू D/4। तो ये बेंडिंग कपल आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं सेकंड बार को आप देखूँ तो यहाँ पे एक इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से एक्सियल टेंसाइल लोड P एक्ट हो रहा होगा और एक बेंडिंग कपल एक्ट हो रहा होगा। ठीक है, इसकी वजह से अगर आप देखें तो बेंडिंग कपल जो है, लेट मी से दिस इज अ टॉप सेक्शन, दिस इज अ बॉटम सेक्शन। तो टॉप सेक्शन पे ये टेंसाइल नेचर का स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा होगा और बॉटम नेचर पे ये कंप्रेसिव नेचर का स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा होगा। और जो पी एक्सियल टेंसाइल लोड लगाया है ये तो पूरे सेक्शन में यूनिफॉर्म ही रहेगा। तो ये पूरे टाइम, हर टाइम एक्सियल टेंसाइल लोड है तो टेंसाइल स्ट्रेस ही एक्ट कर रहा होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम रिजल्टेंट स्ट्रेस निकाल के। कैसे आएगा, ये आएगा मेरे पास एक्सियल स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, और क्योंकि मेरा जो लोड है वो टॉप सरफेस से एक्ट कर रहा था तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। लेट मी रिमाइंड यू, जो ये बेंडिंग स्ट्रेस है ये टॉप सेक्शन में पॉजिटिव आएगा, टेंसाइल नेचर का होगा, और नीचे वाले सेक्शन में, बॉटम सेक्शन में कंप्रेसिव नेचर का होगा। लेकिन क्योंकि हमें मैक्सिमम बताना है, देखिए सिग्मा रिजल्टेंट अगर मैं टॉप सरफेस से बात करूँ तो वो होगा सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी मैक्स, और अगर मैं बॉटम वाले पोर्शन पे बात करूँ तो आएगा सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी मैक्स, क्योंकि सिग्मा बी वहाँ पे है तो परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन ही, बट वो है कंप्रेसिव नेचर का। लेकिन हमें सिग्मा आर मैक्सिमम बताना है, तो मैक्सिमम कब आएगा, जब दोनों चीज़ें ऐड अप होंगी,
क्योंकि सिग्मा ए तो मैं चेंज नहीं कर सकता, वो टेंसाइल है तो पूरे ओवरऑल क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्म लग रहा होगा और टेंसाइल नेचर का लग रहा होगा। अब उसके करस्पॉन्डिंग मुझे सिग्मा बी देखना होगा, जिस भी पोर्शन में वो टेंसाइल नेचर का आ रहा होगा वहीं पे मेरा मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, तो सिग्मा ए की वैल्यू क्या होती है, नॉर्मल है पी बाई ए, और सिग्मा बी वैक्स कैसे निकालते हैं, एम बाई जेड। एम क्या होता है, जो हमारा बेंडिंग कपल यहाँ पे आया है जिसकी वैल्यू है पी इंटू डी बाई फोर, और जेड क्या होता है हमारे पास, सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू ये आएगी बी इंटू डी बाई टू होल स्क्वायर डिवाइड बाई सिक्स। तो बेसिकली सेक्शन मॉडुलस आ जाएगा मेरे पास बी डी स्क्वायर बाई फोर इंटू सिक्स। तो लो एम बाई जेड कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा पी इंटू डी बाई फोर अपॉन बी डी स्क्वायर बाई फोर इंटू सिक्स। आई गेट इज 6 PD by BD square and that will be 6P upon BD। अब हमको ये आ गया आपका m बाई जेड, सिग्मा बी मैक्स आ गया आपका, और यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया था। अब इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। देखिए सिग्मा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा मेरे पास, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी मैक्स। सिग्मा ए क्या होगा, P अपॉन ए प्लस ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं 6P अपॉन बी डी। पी बाई ए क्या आएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बी इंटू डी बाई टू। देखिए ये जो मेरे पास सेकंड बार था, दिस वॉज सेकंड बार, तो इसकी ब्रेथ तो बी ही थी, लेकिन इसकी जो डायमेंशन थी दिस वॉज डी बाई फोर एंड डी बाई फोर, तो टोटल कितना था इसका डेप्थ डी बाई टू। तो पी इंटू डी बाई टू प्लस 6P अपॉन बी डी, इट विल बी 2P अपॉन बी डी प्लस 6P अपॉन बी डी एंड द आंसर विल बी 8P अपॉन बी डी। तो यही इसका आंसर है। और चलिए अगर आपको सिग्मा बी मैक्स वगैरह निकालना नहीं आता है, ये एक इक्वेशन होती है एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बी बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर, ये मैं ऑलरेडी अभी तक पढ़ाया नहीं है, तो बेंडिंग स्ट्रेसेस का जब चैप्टर लेके आएंगे तभी पढ़ लेंगे। लेट्स लीव इट फॉर राइट नाउ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बतानी है, तो एकदम छोटे से मैं कंक्लूजन नहीं आपको कंक्लूड नहीं कर पाऊँगा मैं। तो मैं लिंक दे दूँगा आपको, जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगा तो इस वीडियो पे वो लिंक आ जाएगा और आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये डिस्कशन करना था क्वेश्चन का मेरे को आपको, और यही आंसर है। अगर आपका आंसर ये आ रहा है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा है तो दोबारा से चेक करिए किस तरह से निकाला जाता है। अच्छा हाँ, अगर इसमें आपको ये जो हमारे पास डायग्राम था, इसमें जो लोड P लगा रखा है, अगर वो फर्स्ट और सेकंड बार थर्ड बार का पूछा होता तो यहाँ पे मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस आती है आपकी P बाई ए, बस कोई इसमें बेंडिंग कपल नहीं प्रोड्यूस हो रहा होता। ठीक है, लेकिन हाँ अगर इसमें लोड यहाँ पे लगा दिया होता तो ये फर्स्ट और सेकंड थर्ड बार के लिए भी एक इसेंट्रिक एक्सियल टेंसाइल लोड की तरह एक्ट करता, जिसको हम ब्रेकआउट करते तो हमें पी लोड मिलता, मतलब एक एक्सियल टेंसाइल लोड मिलता और एक बेंडिंग कपल मिलता, जिसकी वैल्यू लेट से यहाँ पे कितनी डिस्टेंस है डी बाई टू है, तो ये होती पी इंटू डी बाई टू। तो फिर इसके लिए भी सेम केस वैसे ही आपको देखना पड़ता। और अगर मैं सेकंड बार के लिए देखता तो देखिए सेकंड बार जो ये बार है, ये वाला बार, इसको मैं देखता तो पी लोड कहीं यहाँ पे लग रहा था, तो उसको मैं जब शिफ्ट करता लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट, तो ये एक पी आता और दूसरी आती है सेंट्रिसिटी, और ये सेंट्रिसिटी कितनी होती है डी बाई टू प्लस डी बाई फोर। तो इसके हिसाब से आप आंसर निकाल सकते थे। प्रोसीजर सेम रहेगा, अगर इस तरह की कंडीशन भी दे दी होती तो आप ये भी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं अब। ठीक है गाइस, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन आता है उसको प्लीज़ क्लिक करें, ताकि आप आराम से नोटिफाई हो सके मेरे नई वीडियोस को लेके। और कुछ भी डिस्कशन मैं आपसे करना चाहता हूँ तो आई नीड नॉट टू शेयर इट एवरी टाइम एट डिफरेंट प्लेसेस, यही मैं चाहता हूँ। और थैंक यू सो मच। और जो बाकी स्ट्रेस, मैं आपसे बेंडिंग स्ट्रेस की बात कर रहा था, वो हम बाद में देखेंगे अब, जब भी मैं बेंडिंग स्ट्रेस का चैप्टर पढ़ाऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।